तो राज्यसभा रे वंदे मातरम को लेकर वर्तमान झड़ सृष्टि होइछि, कथा कटाकटी चली एवं गृह रे हंगामा मध्य देखा मिलूँ किंतु अमित शाह वंदे मातरम को नहीं कौन कहते राज्यसभा रे आसतु शुणवा। गुलामी की जंजीरों ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से। और तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन कहते आसतु शुणवा। तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू। सर सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे। और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यहीं रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे। हमारे लोग मरे, जेल में गए। सर भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, सर ये सुनने की बात है, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था, द कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड म्यूजिक known as Jana Gana Mana is the national anthem of India. And the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. ये हमारे भूतपूर्व, हमारे राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं, किसके लिए? और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए। सर अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैंप बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त
कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहाँ पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैंप की एक प्रति दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके।